दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोवे को, लहू जो की क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोवे को। परम पवित्र परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 51 अध्याय को हम देखेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने वाले में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा और बड़ाई। हम देखते हैं कि किस प्रकार भजनकार यहाँ पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के सामने में। और ये वचन कब लिखा था? ये वचन का शीर्षक से हम जान सकते हैं कि जब परमेश्वर का अभिषिक्त राजा दाऊद ने परमेश्वर का विरुद्ध में पाप किया था। उरियो का पत्नी बत्शेबा के साथ जो उन्होंने व्यभिचार किया था, और जब परमेश्वर का करार को भंग किया था, उसी समय में जब भंग किए थे, नातान भविष्यवक्ता ने आकर उनको उस पाप को स्मरण दिलाए थे। तभी उनको पश्चाताप होकर ये भजन को लिखते हैं। यदि हमको और गहराई विधि से इस विषय को अगर जानने का है तो इसका अधिक जानकारी के लिए आप दूसरा सामुएल का पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर 27 तक और 12 अध्याय 1 से लेकर 20 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे परमेश्वर का करार को भंग किया था, और परमेश्वर का इस करार भंग करने का न्याय क्या है। गिनती का पुस्तक उसका 15 अध्याय 30 और 31 वचन में परमेश्वर ने उस न्याय के संबंध में यहाँ पर बताए। परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। ये जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का तोड़ने वाला है, इसलिए वो प्राणी नाश किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। क्योंकि ये 10 आज्ञा में से एक आज्ञा इस प्रकार था, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर का आज्ञा था। दूसरा एक आज्ञा था कि तू व्यभिचार ना करना। ऐसा पापों का उन्होंने अपना जीवन में करके परमेश्वर का सारे नियमों को भंग कर दिया था। और इस प्रकार परमेश्वर का भविष्यवक्ता आकर उनको समझाने के समय में उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने पाप को मान लिया। भावुक बनाने वाला बात यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वचन में, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, जिससे जो हड्डी तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। कितना भावुक विषय है मेरा प्रियो। और 11 वचन में देखते, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरा प्रियो, आप देख सकते हैं दाऊद से पहले का राजा जो साउल ने परमेश्वर का विरुद्ध में पाप किया था, परमेश्वर का
नियमों को उन्होंने उल्लंघन किया था, परमेश्वर ने राजा होने के लिए उनको तुच्छ ठहराया। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय में जब काइन ने हाबिल को घात किया था, परमेश्वर ने उस काइन को, परमेश्वर यहोवा ने अपना सम्मुख से निकाल दिए थे। ये सारे बातों को याद करते हुए यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के सामने में इतना बिलक बिलक कर रोकर विलाप करते हैं, अपना पापों को मान लेते हैं। अपना पाप का मानने का केवल एक्टिंग नहीं है, अभिनय नहीं है, सीरियसली उनका हृदय से मान लेता है कि मैंने पाप किया, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया। हमने देखा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक हो। मेरा प्रियो, भजनकार का अवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम भी कभी कभी अपना पापों को मानने का, पश्चाताप करने का, हम बहुत सारी जगह में हम पश्चाताप करते हैं, परंतु फिर भी वही पाप हम दोहराते रहते, वही पाप को हम पूरा हृदय से छोड़ने के लिए हमसे नहीं होता है। परमेश्वर आप और मुझे बचाना चाहता है मेरा प्रिय। और पहली वचन में हमने देखा कि भजनकार का केवल एक ही आशा है और उसका पाप से केवल एक ही व्यक्ति छुड़ा सकता है, वो व्यक्ति है केवल परमेश्वर। प्रभु का वचन में हमने पढ़ चुका है, प्रभु का वचन, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा था। क्योंकि अनुभविक थे परमेश्वर का दास दाऊद। परमेश्वर दया करने में धीरजवंत है, क्षमा करने में महान है, इस बातों को परमेश्वर का दास जानते थे। क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या आप प्रभु का धीरज को समझते हैं? क्या मेरा प्रियो, जब उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में हमारा आदि माता पिता ने पाप किए थे, आदम और हवा ने, तो वो लोग को भी परमेश्वर ने आकर प्रश्न पूछा था, क्या मैंने जो मना किया था वही फल तुमने खाया क्या? परमेश्वर जानते थे कि ये लोग ने ये फल खाया है, गलती किया है। परमेश्वर आशा करते थे कि आदम और हवा इन पापों को कबूल करें, जिस तरह दाऊद ने यहां पर किया। परमेश्वर चाहते थे आदम और हवा को बचाने के लिए, परंतु वहां पर हम देखते हैं आदम और हवा का हृदय एकदम भ्रष्ट हो चुका। दूसरा कोरिन्थी का पुस्तक उसका 11 अध्याय में सेम वही बातों को वहां पर परमेश्वर का प्रेरित पौलुस ने दोबारा दोहराया है। फिर भी मैं डरता हूं कि जिस तरह उस सांप ने हवा को बहकाया था, भ्रष्ट किया था, उसी तरह तुम्हें भी भ्रष्ट ना करे। मेरा प्रिय, वो लोग का हृदय पूरा भ्रष्ट हो चुका था। इसलिए आदम ने बोला, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने वो फल दिया। और स्त्री ने कहा, मुझे सांप ने फंसाया है। मेरा प्रियो, आज हमारा पाप के कारण हम दूसरा को दिखाते हैं, या तो हम अपने आप को कबूल करते, परमेश्वर के सामने में हम मान लेते हैं कि यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है। दानियल का जीवन में आप देख सकते हैं, कहीं भी दर्शाया नहीं ने दानियल ने पाप किया है। हम तो उसका कितना अच्छा जीवन को हम देख सकते हैं। पहले अध्याय का 8वें वचन में हम देख सकते हैं, उन्होंने अपने आप को अशुद्ध ना करने के लिए उनका मन में ठान लिया, फिर भी जाकर दानियल, मैंने पाप किया है, कबूल करते हैं, मान लेते हैं। मेरा प्रिय, क्या आज आप भी अपना पापों को मान लेने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर का दया, बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर आप और मुझे दया करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर आप और मेरा पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पापों से बचाने वाला परमेश्वर है मेरा प्रिय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम है छुड़ाने वाला। वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का अर्थ है छुड़ाने वाला, पापों से बचाने वाला। आज तो हमारा पास में प्रभु यीशु मसीह है। आज हम कभी भी पुकार सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप और मुझे विश्राम देने के लिए इस संसार में आए हो। प्रभु ने स्वयं भी कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारी के लिए आवश्यकता है, इसी तरह मैं भी धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापी को उनका पाप से बचाने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने उनका विधि के अनुसार अपना पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर आप और मेरा संपूर्ण जगत का पापों के लिए बलिदान हुए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र उसका 2 अध्याय में देखते हैं, मेरे छोटे बच्चों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, वो और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे संसार का पाप का भी, सारे संसार का पाप। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में हम देख सकते हैं, पहले अध्याय में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठाने के लिए आया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे, अपना पापों को कबूल करने के लिए प्रभु आपको दया करे, और एक नया जीवन, नया दिन परमेश्वर के उपस्थिति में जीने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 51 अध्याय के लिए, जो आज आपने हमको दिया। आज हमने उस वचनों को पढ़कर प्रभु, आज हम अपना पापों को कबूल करते हैं प्रभु। हमने जाने अनजान में किया हुआ पापों को प्रभु अब क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता, और नया जीवन मसीह में होकर जीने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। कोई भी कठोर हृदय का कठोरता में होकर पाप करने के लिए ना दीजिए, अधर्मिकता में प्रभु गिरने के लिए आप ना दीजिए प्रभु। जो कोई इस आवाज को सुन रहे प्रभु, उनका जीवन में, उनका परिवार का जीवन में, उनका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। एक नया दिन नया आशा के साथ में जीने के लिए प्रभु मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.